कथा सुननी है? तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कहते हैं कि लड़कियां भी कम नहीं है, घुटने दिखा रही हैं। क्या ये अच्छी बात? उनके शब्द हैं, ये सवाल ही गलत बात। कोई सेंस है इस बात की? क्या ये कहें इनके बारे में भाई साहब? कहने को जो सीएम है उत्तराखंड के, लेकिन सोच इतनी छोटी है कि बौना आदमी भी इनकी सोच के सामने लंबा लगने लग जाएगा। सच्ची बता रहा हूं आपको, फटी हुई जीन्स पहनना किसका प्रतीक मान लिया? फैशन का। फैशन माने आधुनिकता। मैं ज्यादा आधुनिक हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, पढ़े लिखे होके बेवकूफ काम कर रहे हैं। लो पधार गए बाबा, कम व्यापार ज्यादा लगते हैं। ये देश को लोगों को 35 रुपए पर लीटर पेट्रोल के सपने दिखाए थे। ये आज संस्कार की बातें करने आए हैं। ये जीन्स मैं देख रही हूँ, मतलब हाँ, ये फटी हुई भी है। हाँ अच्छा, फिट की फटी हुई जीन्स, श्रेडेड जीन्स जिसको कहते हैं, वो आजकल फैशन में है ना। लेकिन हमने इसको फाड़ा भी उतना ही है जितना भारतीय संस्कृति में स्वीकृति है। अच्छा, तो इस जीन्स इतना का नहीं क्या फाड़ा नाम है? कि सब कुछ देखिए, दिखे। स्किनी जीन्स होती है, श्रेडेड जीन्स होती है। आपकी जीन्स का क्या नाम रखे रामदेव जी? ये संस्कारी जीन्स है। संस्कारी जीन्स है। अभी भी हमने फटी हुई जीन्स रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। क्या ध्यान रखा है भारतीयता? जा करके देख ले और पहन ले। जो तेरी फटी हुई है ना, तेरी ज्यादा फटी हुई है, देख ले। क्या बोला तूने? तेरी ज्यादा फटी हुई है, देख। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? गोल्ड मीडिया के पास भाई साहब एक से बढ़कर एक नमूना पटका मिल जाएंगे आपको। उनमें जो कुछ लाए हम आपके लिए, जो सरकार के हमेशा तलबे चाटने के लिए आगे खड़े रहते हैं। भले ही यह आंकड़ा देखकर आपको ये नाराजगी हो कि 33 रुपए का तेल आपको 90 से 100 रुपए में क्यों मिल रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि मुनाफे से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल सरकार आप ही के लिए करती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर विकास के दूसरे काम हो या सोशल सेक्टर के काम हो। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूं। आप अरे इस निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं है, ये नौटंकी कहते हैं इसको। पहले पत्रकारिता सीखो फिर मैदान में आओ। आपने अच्छा किया याद दिला दिया। पूछता है भारत में, आज मैं प्राइज देने वाला हूं और मेरे पास प्राइज है। यह है प्राइज। जो सही जवाब देंगे उनको मिलेगा ये अभूतपूर्व प्राइज। इसकी कीमत क्या आप सोच लीजिए। कुछ भी। योगी की छवि एक राम भक्त की है। वो अपने समर्थकों को कट्टर हिंदू दिखते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि योगी ने जो काम किया वो हिम्मत का काम है और इसको सपोर्ट करना चाहिए। क्या करते चौथिया करने का? धोखा। जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? तेरी ही बोली बोलूंगी मैं। कमाल की बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर, ये बात तो संबित मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। एक और बात कहें भाई साहब, हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। गोदी मीडिया को सरकार के न जाने किस कुत्ते ने काट लिया है कि 24 घंटे उनका ही गुणगान करते रहते हैं। गर्व के साथ याद दिलाना चाहता हूं, बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मैं नहीं मानता। बेटा, आज से तुम्हारी हिस्ट्री की बुक में एक नया चैप्टर जोड़ दिया गया भक्तों के बाबा ने। तो बड़ा काम का है बहुत।
तो सुन लो ना ध्यान से, ये तुम्हारे फ्यूचर में बहुत ही काम में आएगा। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब देश के किसानों की आय दोगुनी हो जाए, इसका पूरा अभियान पूरे देश भर में राज्य सरकारों और किसानों के साथ मिलकर केंद्र सरकार चला रही है। लोन माफ करने की भी बात कर रहे हैं। इसी की तो बीजेपी मुखालफत करती थी कि हम लोग कोई लोन माफ नहीं करते, हम लोग रोजगार के मौके पर लोन क्यों माफ कर रहे थे? हमने कभी भी किसानों की ऋण माफी की मुखालफत नहीं की, कभी भी एक भी स्टेटमेंट आप निकाल कर दे नहीं, पर आप लोन माफी की जो बात कर रहे हो हमने उद्योगपतियों के लिए जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।